नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज जो है अहिल्याबाई होलकर की यहाँ पर जयंती। राजेश कुमार सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं मोहद्दीनगर से, उनके आवास पर जो पाल समाज के लोग हैं उन्होंने मनाया है, जिसमें जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय भी उन्होंने शिरकत की, माल्यार्पण किया। उसके बाद जो कल से एक बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था कि एम्स जो है दरभंगा एम्स के बारे में बताया कि वहाँ खुल गया है। उसके बाद जो तुरंत उसके बाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि जब यहाँ एम्स बना ही नहीं तो बनने की बात कहाँ थी। उसी लड़ाई में आज जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो भी कूद पड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो दरभंगा एम्स की बात की जा रही है, जो बिहार सरकार है उन्होंने ज़मीन जो है उपलब्ध नहीं करवाई, मिथिला वासियों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं नित्यानंद। यही सरकार का रिकमेंडेशन था और उसको उन्होंने स्वीकार किया था। वहाँ सारी चीज़ें एक तरह से प्रारंभ हो चुकी थी, तब उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं। वहाँ तो मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया था, तो वहाँ की स्वीकृति हो गई थी हर तरह से वहाँ बनने के लिए तो क्यों नहीं वहाँ ऐसा। जहाँ दरभंगा का डीएमसीएच है, डीएमसीएच के इतने बड़े कैंपस में जहाँ उनके पास इतनी जमीन उपलब्ध है, वहाँ एक हॉस्पिटल ऑलरेडी जो डीएमसीएच है उसके साथ साथ यह बनता है, तो दोनों मिलकर एम्स और डीएमसीएच एक साथ जहाँ स्थापित होगी। और चूंकि वह केंद्र में है, वहाँ आवागमन की सुविधा भी है और वह इसलिए वहाँ अगर जमीन की कमी रहती तो मान लेते, वहाँ आवागमन की असुविधा होती तो मान लेते, वहाँ कोई दूसरा प्रॉब्लम होता तो मान लेते। लेकिन प्रॉब्लम है बिहार सरकार की नियत की खोट, प्रॉब्लम है इसकी नियत में खोट। हमारे विषय में कि हम उनको ठंडा कर देंगे, आप सुने हैं ना। ठंडा करने के लिए तो पहले भी कहे हैं, तो कह रहे हैं तो कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि एम्स वहां बनेगा, केंद्र सरकार हर तरह से उस एम्स को बनाएगी। अगर ये उसको विफल करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी, तो हम नहीं होने देंगे। उनको जो करना है करें, लेकिन एम्स बनेगा। वो आज दमनकारी नीति से चाहते हैं कि उसको रोक देंगे। गोली लाठी चलाकर लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से जो अपनी मांग को लेने के लिए, न्याय के लिए अगर लोग चलते हैं तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी जी, नीतीश जी, आपकी लाठी गोली भी एम्स बनने से दरभंगा में नहीं रोक सकेगा। आपको कितनी गोली लाठी चलाना है चलाइए। हम और मिथिला की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी, हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के मिलकर हम आपके लाठी गोली खाने के लिए तैयार है। नहीं है, डर से ही किया। क्रेडिट मोदी जी को नहीं चला जाए, मोदी सरकार को नहीं जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं जाए, इसलिए कर रहे हैं। और जबकि कई वर्ष हो गए उसकी स्वीकृति के, उसके समय के कई एम्स, कितना निर्माण आगे उसका बढ़ गया, क्यों रोके हुए? इनको नहीं रोकना चाहिए, एम्स को बनने देना चाहिए। बिहार और खास करके मिथिला की जनता के साथ यह धोखा है। मिथिला की जनता देख रही है। मैं भी मिथिला ही से सांसद हूँ, मिथिला के सांसद होने के नाते मैं उनको कह रहा हूँ। इसी तरह से जब तेज प्रताप जी जब थे ना, तो उस समय भी उजियारपुर के एक अस्पताल को अपने यहाँ ले जाना चाहते थे जब कहाँ स्वीकृति थी, तो उस समय भी अभी उनकी मंशा ठीक नहीं है। दरभंगा एम्स को बनने दे। आप एक बार हाथ जोड़कर, करबद्ध प्रार्थना कर, सर झुकाकर मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से कहता हूं कि दरभंगा के एम्स को बनने दीजिए, बिहार और मिथिला को न्याय दीजिए। नतमस्तक होकर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। अगर इस नतमस्तक को, आग्रह को आप स्वीकार नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को भी आपको झेलना पड़ेगा। आपकी लाठी और गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। एम्स को आप रोक नहीं सकते। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सरासर मिथिला वासियों के साथ अन्याय है। जिस तरह से बिहार सरकार है एम्स बनने देना नहीं चाह रही है, दरभंगा में एम्स के लिए राजी नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार सरकार ने है ज़मीन है शोभन में 150 एकड़ ज़मीन वहां पर दिया था, लेकिन वहां 30 से 40 फीट गड्ढे होने के कारण एक टीम गई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर
एम्स नहीं बन सकता है। वहीं बीजेपी ये लगातार मांग करती आ रही है कि जो डीएमसीएच में जो ज़मीन बचा हुआ है, लगभग 150 से 200 एकड़ ज़मीन बचा हुआ है। मैं बता दूं कि उस पर कुछ मिट्टी भराई का भी कार्य हुआ था, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जब डीएमसीएच परिसर में जो एम्स अगर बनता है तो डीएमसीएच की जो है गरिमा है वो ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अगर डीएमसीएच और एम्स दोनों अगर साथ हो तो इसमें हर्ज क्या है, आखिर मरीजों को जो सहूलियत होगी। सड़क किनारे में आपको बताऊं कि जो डीएमसीएच का परिसर है बिल्कुल सड़क के किनारे है, आवागमन का बहुत ही अच्छा साधन है और बाढ़ के दिनों में वहाँ पानी का भी जल जमाव की जो होती है वो जल जमाव भी नहीं होता है। वहीं शोभन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 30 से 40 फीट गड्ढा है। बाढ़ आने पर दरभंगा चूँकि एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ बराबर बाढ़ आते रहती है बरसात के दिनों में। तो साफ तौर पर ये जो लड़ाई है नित्यानंद राय, जो नरेंद्र मोदी और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच जो लड़ाई चल रही थी, जो वार चल रहा था, उसके बीच में नित्यानंद राय भी कूद चुके हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से जो बीजेपी और राजद आपस में एम्स को लेकर भिड़े हुए हैं, वाकई क्या एम्स दरभंगा में बनता है या किसी और जगह वो शिफ्ट होता है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।